Hello bachcho, let's solve this question. The question read as the acidity of primary, secondary and tertiary alcohols follow the order. So हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाउ इजीली, और होती क्या है दैट हाउ इजीली H प्लस कैन बी रिमूव्ड. सो जितना इजीली H प्लस निकल जाएगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. H प्लस ईजिली कब निकल पाएगा? जब H प्लस निकलने के बाद क्या बनता है? अनायन बनता है, क्योंकि H प्लस निकल रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो दूसरा जो आयन होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, तो अनायन बनेगा. तो अनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ठीक है. सो हियर we are going to use this as our key concept, that we will see the stability of the anion. Anion क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड. ठीक है. सो इफ वो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड को स्टेबल करने के, स्टेबलाइज कैसे करोगे? कि जो स्टेबिलिटी होती है किस पे डिपेंड करेगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से, कि जितना अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना अच्छा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ अपनी तरफ कर लेगा और नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा. और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के. कैसे? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो उसको और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा नेगेटिवली चार्ज को. अगर आप नेगेटिव को और इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा, जिससे वो अनस्टेबल होगा. तो दैट्स व्हाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. Now you have primary, secondary and tertiary alcohol. So primary alcohol consider CH3OH. ठीक है. Secondary alcohol consider propanol CH3CHOH CH3. ठीक है. Tertiary alcohol consider tertiary butanol like this. So सबसे पहले तो सब में से एक एक हाइड्रोजन रिलीज कर दो, because this is the acidic hydrogen, यही निकलेगी. So what you get is CH3O minus. Here you get CH3, CH, CH3O minus. Here what you will get is CH3, CH3, CH3O minus. ठीक है. ये आ गया तीनों में. सो अब यहाँ देखो ये क्या है? मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है? कार्बन ग्रुप्स प्लस साइड इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है टुवर्ड्स हियर. और क्या होता है? प्लस एच इज हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है. ठीक है. मोर यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट हम बात करते हैं रादर देन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन. इंडक्टिव इफेक्ट पे ध्यान देंगे. ठीक है. सो इंडक्टिव इफेक्ट है. ओके. यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट है. ओके. 3 कार्बन है मीन्स जैसे जैसे प्लस का इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जो अनायन की स्टेबिलिटी है, नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती जाएगी. ठीक है. तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH3 CH3 CH3, ये कितना बल्की ग्रुप है जो इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और कम हो जाएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी. सो दिस वाज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी. सो ऑर्डर क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी. Okay, thank you. Hope you understood the solution well. Best of luck.